हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज एस्टिमेशन ऑफ एफेड्रिन HCl। सो पिछली की वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट इज एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट बाय यूजिंग HClO4 दैट इज़ आवर टाइट्रेंट हेयर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारे सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग को एस्टिमेट करेंगे दैट इज़ आवर एफेड्रिन HCl। सो ऑलरेडी आई हैव सेड डैट हम इस चीज़ को दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं। मैं इसको दूसरे वर्ड में भी लिख देता हूँ कि हम अगर प्रैक्टिकल के पार्ट से अगर देखें तो अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें एम के रूप में तो कैसे हम लिखेंगे। सो वी विल से टू परफॉर्म द essay of ephedrine HCl। ओके, सो ये हमारा एम हो जाएगा इस पार्ट की हम जो एसे के बारे में बात कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो हम प्रैक्टिकल पार्ट से भी बात करते चलेंगे ना साथ में साथ, जैसे मैं अदर टाइट्रेशन को कराते चला हूँ। ओके, सो हम नेक्स्ट बात करेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। एम हमारा हो चुका है, रेफरेंस आप मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, रेफरेंस आप उस बुक का दोगे जहाँ से आप थ्योरी लिख रहे हो। ओके, सो ओके वी हैव टेकन द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में जो हमारा एपरेटस होगा जो हमने यूज किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब एस्टिमेशन हमने करने हैं दोनों ड्रग्स को तो उससे पहले हमने परक्लोरिक एसिड की स्टैंडर्डाइजेशन करनी इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तभी इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एस्टिमेशन जो है कि हमारा एफेड्रिन HCl का है। ठीक है, सो हमने ये मान के चल रहे हैं कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है, डेट इज़ हमारा परक्लोरिक एसिड का कर दिया है। सो जो हमारा एपरेटस तो सेम रहेगा, जो भी हमने यूज किया था परक्लोरिक एसिड में सब कुछ सेम जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट एंड है ना पीपेट, सो जो हमने यूज किया था वो ऑल सारी चीज़ें हम यहाँ भी यूज करेंगे। केमिकल में आएगा डिफरेंस यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हमारा सेकेंड पार्ट था ना रिक्वायरमेंट का, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ, डेट इज़ केमिकल रिक्वायर्ड, केमिकल रिक्वायर्ड। सो देख लेते हैं। सो हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि हमने जो HClO4 में जो हमने लेने थे केमिकल हमने ले लिए, कॉमन है वो केमिकल हमने ले लिए। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा है प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दैट इज़ HClO4, सो आप उसको ज़रूर जाके देखो, प्लेलिस्ट में वो ऑलरेडी अवेलेबल है। देन आप इस चीज़ को प्रोसीड करो, दैट इज essay ऑफ एफेड्रिन HCl। सो हम देख लेते हैं अदर दैन जो कि HClO4 में जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन में यूज किया है उसके अदर दैन कौन कौन से केमिकल हो गए इस एफेड्रिन HCl में। सो तो पहले हम बात करें VR जो हमारा एनालाइट है, हम इस चीज़ को ले लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज एफेड्रिन HCl, एफेड्रिन HCl। नाउ वी विल टेक mercuric acetate, mercuric acetate, I'm writing mercuric acetate। We will take acetone, okay, and we will take our indicator in this essay, we will take methyl orange, methyl orange। okay, so these are the chemical required that are in the essay of or the estimation of ephedrine HCl is compulsory for carry out this titration। ठीक है, तो ये सब केमिकल को लेंगे जो कि HClO4 में भी हमने वो ले लिया है और ये भी हमने साथ में ले लिया है। तो आप जब ऐसे लिख रहे हो तो वो भी लिखोगे और इस चीज़ को भी साथ में साथ क्या कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे। देन विल बी राइट थ्योरी और प्रिंसिपल जो कि आप मैंने ऑलरेडी बताया, आप सारे केमिकल्स के बारे में लिखोगे और एफेड्रिन HCl के बारे में इलाबोरेट करके सारे लिखोगे 4-5 पेज। ठीक है, देन हमारा आता है, देन आप करोगे क्या, केमिकल रिएक्शन लिखते थे जैसे हम
HClO4 का, है ना। देन हम कैलकुलेशन करते थे, स्टैंडर्डाइजेशन करते थे, तो सारा चीज़ करेंगे हम। सो जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, जो कि हमारा ब्लैंक साइड था, तो उसमें लिखते थे कि जो हमारा जो कि हम बात करें HClO4 का हम रेफरेंस लेके चलते हैं, तो HClO4 में हम क्या करते थे, HClO4 का हमने रिएक्शन कराना है पोटेशियम हाइड्रोजन हैलेट के साथ। तो जो कि हम जिस चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं उसकी हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते थे। अब उसी केमिकल रिएक्शन में आप सब हेडिंग डालना। फर्स्ट हेडिंग तो डालोगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HClO4, एंड देन द सेकेंड हेडिंग डालोगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एस्से ऑफ एफेड्रिन HCl। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे यहाँ से हम प्रिंसिपल को भी समझेंगे, और इस चीज़ को आप अच्छे तरह से एक्सप्लेन करोगे तो आपको चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, क्लियरिटी रहेगी चीज़ों की। सो हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन, ये हमारा सेकेंड है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन और यू कैन से प्रिंसिपल, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंसिपल। ओके, सो हम देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझोगे। मैं पार्ट पर पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं ए पार्ट, इन ब्यूरेट के अंदर क्या हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इन ब्यूरेट। ओके, सो हम ये बोल रहे हैं कि हमने ब्यूरेट में क्या लिया है, HClO4, और हमने उसको कौन से सॉल्वेंट मीडियम में डिजोल्व किया, डेट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो हम इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, हमने ब्यूरेट में क्या लिया है, ओके, डेट इज आवर HClO4, और हमने उसकी डिजोल्व कराई है हमारे सॉल्वेंट मीडियम, डेट इज आवर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो डेट इज CH3COOH here. So it will form here. So this is a weak acid, but it will here, यहाँ पे जो ये weak acid है, एसिटिक एसिड है, ये एक्ट करेगा बेस की तरह, and it will form here CH3COOH2 plus ClO4 माइनस। इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, दिस इज एसीटोनियम आयन, दिस इज एसीटोनियम आयन, एंड दिस इज क्लोरेट आयन, ये रिएक्शन हमारा हो रहा है ब्यूरेट के अंदर, ठीक है, जो कि हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है। हम ये चीज़ के मान को चल रहे हैं कि हमें इसकी कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। देन अब हम फ्लास्क के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, जो कि हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट इन कॉनिकल फ्लास्क, हम देखते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। सो हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा एनालाइट लिया है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। हमने एनालाइट लिया है, डेट इज़ आवर एफेड्रिन HCl। सो मैं इस चीज़ को, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ CHOH, this is CHNCH3, here CH3, here H, okay, and this is HCl. So this is a structure of, if we talk about the ephedrine HCl, ठीक है। सो ये जो हमारा यहाँ पे किया है, मैं इसी का नाम भी लिख देता हूँ। वी आर राइटिंग हेयर द नेम, डेट इज एफेड्रिन HCl, एफेड्रिन HCl,
ओके या सो अब यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये एफेड्रिन अकेला क्या होता है, ये बेसिक होता है और ये HCl के साथ मिलकर क्या करता है, सॉल्ट फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे इस N के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है और लोन पेयर की वजह से ड्यू टू द लोन पेयर इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, ठीक है। सो ये HCl के साथ मिलकर क्या करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। मैं इसको थोड़ा इलाबोरेटेड फॉर्म में लाता हूँ, ओके। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट। मैं इसको पहले बना लेता हूँ। सो द बेंजीन रिंग हियर, ओके, दैट इज CH and CH, we will get N and CH3, okay, and we will complete their groups OCH3, okay, and here the H group, okay, okay। अब क्या हुआ, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो H है यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। सो हम यह मान रहे हैं यहाँ पे ये H आके क्या हो गया, जुड़ गया है। N के पास अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब N के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl है ये क्लोराइड आयन के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ Cl माइनस के फॉर्म में आ गया। सो हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, दिस इज़, यू कैन राइट लाइक दैट, प्रोटोनेटेड एफेड्रिन, protonated ephedrine, this is protonated ephedrine, ओके। सो हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एफेड्रिन है क्वार्टरनाइजेशन फॉर्म में चला गया N के साथ एंड वी आर गेटिंग दिस Cl माइनस। और अब ये Cl माइनस क्या होगा, इस टाइट्रेशन में मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है। और ये Cl माइनस की कंसंट्रेशन ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक Cl माइनस रहेगा ये रिएक्शन चलता रहेगा, रिएक्शन चलता रहेगा। जैसे ही Cl माइनस ख़त्म हो जाएगा वी विल गेट द एंड पॉइंट। अब आप इस चीज़ को समझो कि जब तक Cl माइनस है, क्योंकि जितना, अब मान लो कि जितना हमारे पास एफेड्रिन HCl होगा उतना ही Cl माइनस आएगा, और जैसे ही हमारा सैंपल ख़त्म हो जाएगा तो Cl माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, और Cl माइनस जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हम ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग HClO4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज करेंगे मेथाइल ऑरेंज। सो जो हम बात करते हैं, जो मेथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, एसिडिक मीडियम, दैट इज़ रेड इन कलर। सो हम जब शुरुआत करेंगे इन द स्टार्टिंग कलर येलो होगा, जैसे ही Cl माइनस खत्म हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट, एंड पॉइंट कम हो जाएगा और हमारा कलर येलो टू रेड हो जाएगा। सो हम पहले बात कर लेते हैं Cl माइनस की, यहाँ पे सिग्निफिकेंस की। यहाँ Cl माइनस बन चुका है आफ्टर द एफेड्रिन HCl इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोनेटेड एफेड्रिन, ओके। एंड अब हम देखते हैं हमने फ्लास्क के अंदर और क्या लिया था। हमने फ्लास्क के अंदर और लेना है, मैं प्रोसीजर में डिस्कस करूँगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। सो हमारे फ्लास्क के अंदर क्या क्या है, फ्लास्क के अंदर जैसे हमने केमिकल रिक्वायरमेंट में बात की थी, दैट इज़ मर्क्यूरिक एसीटेट CH3 COO CH3 COO, okay, so this is mercuric acetate, ठीक है, and it will now react with this Cl minus we are getting from the ephedrine HCl. So and it will form here, that is HgCl2, that is mercuric chloride plus 2CH3 COO minus, that is acetate ion. This is acetate ion, acetate ion. This is mercuric chloride, mercuric chloride. This is what, mercuric acetate, mercuric acetate, okay, okay. Now
this acetate ion now react with the acetonium ion that is are falling from the burette. So हम देखते हैं this acetate ion, so we are seeing that we are getting the acetonium ion from burette. So this is CH3 COOH2. This is our acetonium ion. It will react with acetate ion CH3 COO minus and it will form acetic acid CH3 COOH plus CH3 COOH. This is acetic acid. ये हमारा, हम बात करें केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस एस्टिमेशन ऑफ एफेड्रिन HCl. आप इस चीज़ सारे को क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे और ये चीज़ समझने के लिए भी बहुत अच्छा है और ये चीज़ लिखने के लिए भी बहुत अच्छा है. और इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता रहेगा जब तक Cl- से ये रिएक्शन होता रहेगा. जैसे Cl- ख़त्म, रिएक्शन ख़त्म, एंड पॉइंट आ जाएगा एंड द कलर विल चेंज फ्रॉम येलो टू रेड. तो हम बात करते हैं प्रोसीजर की. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को समझा, डैट इज़ द केमिकल रिएक्शन. देन हम बात करेंगे प्रोसीजर की. वी विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर हियर. ओके, सो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जब भी एस्टिमेशन कर रहे हो, प्रैक्टिकल के अंदर लिख रहे हो, थ्योरी के अंदर लिख रहे हो, फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट और प्रोसीजर एंड द कैलकुलेशन ऑफ आवर टाइट्रेंट दैट इज़ HClO4. ओके, सारी चीज़ को आप लिखोगे, मेंशन करोगे. सो वी आर सेइंग दैट वी हैव conical flask. Okay, we have conical flask and here the burette. Okay, here the burette. So we have taken conical flask. We have taken in the conical flask that is our ephedrine HCl. Ephedrine HCl plus we have taken mercuric acetate plus we have taken indicator. We have taken our indicator. Okay, and we have taken acetone. So these are the things we will take in the conical flask. We have taken HClO4 in the burette. अब हम प्रोसीजर की ओर चलते हैं. So what will be the procedure for this essay? ओके, सो ऑलरेडी मैंने कहा कि प्रोसीजर के अंदर ये कैसा 4th पॉइंट में आएगा. सो वी आर सेइंग दैट दिस इज 4th पॉइंट. ओके, essay of ephedrine HCl. Ephedrine HCl here. ओके, सो हम देख लेते हैं कौन कौन से हमने फॉलो करने हैं प्रोसीजर. द फर्स्ट थिंग वी हैव टू टेकन आवर एनालाइट. सो वी विल weigh accurately about 0.17 gram 0.17 gram of ephedrine HCl okay, then we will
we will dissolve this analyte in 10 ml of mercuric acetate. Okay, we have taken and dissolved this analyte into 10 ml of mercuric acetate solution. Okay, then we will warming this content gently, and then we will add further 50 ml of acetone, and we will mix the content well. 50 ml of acetone, and we will mix the content Okay, now we will add, or you can say the better will be titrate with standard HClO4 using 1 ml of a saturated 1 ml of a saturated solution of methyl orange as indicator. Saturated solution of methyl orange इन एसीटोन, क्योंकि हमने वाटर तो यूज करना ही नहीं है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर रहे हैं. सो वी विल डिसॉल्व दिस methyl orange indicator in acetone, and we will take 1 ml, okay, as indicator here. Okay, then we will note down our reading, and we will do also here blank titration for minimizing our error. So we will carry out the blank titration. क्यों कर रहे हैं, इस चीज को आप लिख लोगे, blank titration. ओके, नाउ अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं. नाउ वी विल go into the calculation part. नाउ हम कैलकुलेशन पार्ट की ओर देखते हैं. सो हम बात बोल रहे हैं कि हमने ब्लैंक की जो रीडिंग आई है, ब्लैंक टाइट्रेशन विदाउट द एनालाइट. सो जो हमारा ब्लैंक की रीडिंग आई है, जो कि हम 20 से उसको चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग 0.75 ml. और जो हमारा सैम्पल रीडिंग आई है, वी आर गेटिंग दैट इज एस हियर 35 ml. Okay, so burette reading, exact burette reading here will be okay, so it will be S minus B. Okay, so here the S is 35 minus 0.75. okay, so it will be 34.25 ml. okay, so now we are talking about percentage
ephedrine percentage ephedrine HCl. So it will be x ml, that is our burette reading, into normality of HClO4 into IP factor into 100, then it will be divided by expected normality of HClO4, that is 0.1, into weight of sample, that is weight of sample or analyte in gram. Always remember that we are talking about in gram. हमने ऑलरेडी HClO4 का स्टैंडर्डाइजेशन किया, हमें जो नॉर्मेलिटी मिली डेट वाज n इक्वल टू 0.153 नॉर्मल. ओके, सो हमारा burette रीडिंग कितना था, हमारा था 34.25 ml. We are getting normality, that is 0.153. If you talk about the IP factor for ephedrine HCl, so it will be 0.02017. Okay, now it will further multiply by 100 divided by expected normality, that is 0.1 normal, into weight of sample we have taken 0.17 gram. जब हम इनको सॉल्व करेंगे, so we will get the values, that is 17.96%. so इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट पार्ट में लिख सकते हैं. Assay of ephedrine HCl or the estimation of ephedrine HCl has been done successfully. The percentage ephedrine HCl was found to be 17.96%. So this is all about the estimation of ephedrine HCl under non-aqueous titration by using perchloric acid. So this is all about the estimation of ephedrine HCl. मिलते हैं next video में. Please like this video, share with your friends and relative, subscribe to our channel. Thank you so much guys for watching this.